हेलो नमस्कार दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन का अगला टाइप। इसमें क्या है, आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। लिखा है कि वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो। यानी हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे 1/3 है, इसके भाग करने के बाद हमारी दशमलव के बाद संख्याओं का क्या बार बार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो दशमलव के एक अंक बाद, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर ऐसा बार लगा देंगे। ठीक है, यह प्रदर्शित करता है कि ये 3 बार हुआ है। ठीक है, संख्या हमारी 3 हुई है। अब आइए नेट आता है शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, नेट पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन और एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आइए पहले वाले को समझते। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति है, यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी सबकी क्या पुनरावृत्ति हो। ठीक है, जैसे मान लो 494949। ठीक है, इन संख्याओं की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। तो ठीक है, तो हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे, यही बात इसको जानना है। तो ठीक है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है, ठीक है, दशमलव के बाद 49, तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर क्या हो गए कर देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। ये बार यह प्रदर्शित करता है कि हमारी दो संख्या इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है। अब आइए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, यानी कह रहा है कि वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या दो अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हुई। एक अंक या दो अंक दोनों की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। आइए देखते हैं इसको कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए 24, ठीक है, और 24 के बाद 34, ठीक है, 34 ऐसे क्या हुआ, पुनरावृत्ति हो। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद 2 4, ठीक है, और जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हुई है उन संख्याओं को लिख लेंगे, उन संख्याओं का करेंगे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी होगी, 43। इन संख्याओं के हम ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या आगे कह रहा है कि आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, जो हमारी ये दशमलव वाली बात है इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, जैसे हमारे दिया है दशमलव 0 पी, यानी इसको हम ये हमारी कौन है, आवर्त दशमलव है। हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, P/9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा सवाल है 0.077 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि 7 तो रहेगा और इसके नीचे कर दें 9 और 9 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 7 बार, तो हम 7 को लिख लेंगे, जितनी संख्या होगी उतने नीचे 9 लगा देते हैं। ठीक है, उतनी नीचे 9 लगा देते हैं। अब आइए मिश्रित दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, इसमें क्या है, 0.PQ। ठीक है, 0.PQ एक संख्या है, दूसरी संख्या पे बार लगा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले दोनों संख्याओं को पहले लिख लेंगे। ठीक है, और जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे। ठीक है, अब नीचे वाला प्रोसेस क्या होता है कि जिन संख्याओं पे क्या होता है, बार लगा है, ठीक है, जिन संख्याओं को बार लगा है वो 9 होगा, और जिन संख्याओं को बार नहीं लगा है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.PQR। ठीक है, पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे PQR। ठीक है, और दो संख्याओं को बार नहीं लगा है तो इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे। ठीक है, इन संख्या का 0 कर देंगे और PQ को नहीं लिखिए, इसका मानक होता है।
ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमारा 0.5 पे बार है, तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो 5 को 5 लिख लेंगे और ये जो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे? 3 7 और हो जाएगा 9 9 हो जाएगा। इसको कैसे व्यक्त करेंगे? ठीक है, ये हमारी साधारण भिन्न में व्यक्त की जा रही है। अब देखो ये हो जाएगा 5 9। ठीक है, 5 9 हो गया। अब देखते हैं कि जिसमें बार नहीं है उसको घटा देंगे। ठीक है, हमारी संख्या 5 है, इसमें बार नहीं है। और क्या करेंगे? नीचे नीचे क्या करेंगे? जिसमें बार लगा है इसको 9 और 0 कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 5 4 और 90 हो जाएगा। इसको हम घटा लेंगे, 2 7 और 45 हो जाए। ठीक है, इसको हम और छोटा कर लेंगे, 9 3 27 9 5 45 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे? इन संख्याओं को लिख लेंगे, इन संख्याओं को लिख लेंगे और जिसमें बार नहीं है उसको घटा लेंगे। इन संख्याओं को लिख लेंगे और जिस पे बार नहीं है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, अब नीचे इन दोनों संख्याओं जिस पे बार होगा उसको 9 लिखेंगे और जिन पे बार नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 9 1 6 कितना हो जाएगा? 9 9 0। इसको घटा भी सकते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्ग वर्गमूल एंड घन और घनमूल। सबसे पहले हम स्क्वायर की बातें करते हैं। ठीक है, स्क्वायर को हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे वर्गमूल के, उसके बाद घन, उसके बाद घनमूल पे। लाइन बाय लाइन को समझते जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा स्क्वायर। स्क्वायर किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। मतलब जैसे 5 का 5 में गुणा किया जाए तो ठीक है, जो हमारा ये गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है, हमारे क्या आते हैं? वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, मैंने 5 का 2 बार गुणा किए, उसी संख्या का उसी में गुणा किया जाए तो हमारा क्या होता है? जो भी गुणनफल प्राप्त होगा क्या होती है? वर्ग संख्या कहलाती है। मान लीजिए 7 और 7 का ही गुणा कीजिए उसी संख्या का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 49 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आसानी से हो जाता है। अब इसमें भी कई रूल हैं, कई नियम हैं, उसको हम हल करते हैं, समझते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, पहला दिया है कि जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो तब उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का जिसके अंत में क्या हो? 0, तो हम उसको कैसे निकालते हैं? उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? मान लिए 20। ठीक है, इसकी इकाई का अंक क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसका वर्ग हम कैसे निकलते हैं? आसानी तरीके से सबसे पहले इन इकाई अंक क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। डबल हो गया, और दहाई वाले अंक में उसी संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 4। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल 50। बताया गया है कि पिछली वाली संख्या ने इकाई वाले अंक क्या कर लेंगे? हम डबल कर लेंगे, और दहाई वाले अंक में उसी संख्या से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया एग्जाम्पल आसानी से। अब मान लीजिए 70 का देख लेते हैं। ठीक है, तो पिछली वाली संख्या क्या करेंगे? डबल कर लेंगे। डबल हो गया, और जो दहाई वाले अंक है उसी अंक से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे हमारा 90 का निकालना हो तो बताया गया है कि पीछे वाली यानी इकाई वाले अंक क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। ठीक है, और दहाई वाले अंक में उसी संख्या का गुणा कर देंगे। ठीक है,
आसानी से सवाल वर्ग इसका निकल जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा है कि 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग निकालना, यानी 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग निकालना। ऐसे तो बहुत जटिल समस्या है, ठीक है, लेकिन इसको आसानी तरीके से समझिए। ठीक है, कुछ संख्या 100 से अधिक होंगी, कुछ संख्या 100 से कम होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 से नीचे वाले यानी 100 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे। सौ से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, सौ से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना है। अब इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। 100 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालने, आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं, आसानी रहेगी इसमें। जैसे मान लीजिए हमारा 97 है, ठीक है, तो देखते हैं कि 100 से कितना कम है, तो कितना कम है, 3 कम है। उसी संख्या को उसको घटा देंगे और इसी संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा लेंगे, कितना होगा, 9, 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर करेंगे 3 के लिए 9। ठीक है, आसानी से आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, 93 है। अब क्या करेंगे, 100 बनाने में कितना कम है, 7 कम है। उस संख्या को घटा लेंगे और उसी संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, कितना हो जाएगा, 49 हो गया। आसानी से बन गए। ठीक है, अब आइए 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग निकालें। 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारा 107 है, ठीक है, 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 7 है, तो उस संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। उस संख्या का कर देते हैं, जितना अधिक है उसको उसमें जोड़ देते हैं और उसी संख्या का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, 114 हो जाएगा और इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, 149 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 113, ठीक है, अब कितना अधिक है, 13 अधिक है, इसमें 13 जोड़ देंगे। ऐसी संख्या का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। इसी संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अभी कर देंगे, 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस संख्या का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 103 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें 103 को जितना अधिक है उतना जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 10609, ये हमारा आसानी से आ गया। रूल नंबर अगला है, जब संख्या का अंतिम अंक 5 हो तब उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। चाहे कि कोई भी कितना हो बड़ी संख्या, अगर उसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक क्या 5 होता है, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 35 है, ठीक है, 35 है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, इकाई वाले अंक, ठीक है, तो 3 और 5 कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंतिम वाले यानी 5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और दहाई वाले अंक, ठीक है, इससे 1 बढ़ा के उसमें गुणा कर लेंगे।
ठीक है, एक बढ़ा के उसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1200, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, यानी इसको हम हल कैसे करेंगे, इकाई वाले स्थान का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, इकाई वाले स्थान का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, और जो दहाई वाला अंक है, ठीक है, इससे एक बढ़ाकर उस संख्या से हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, ऐसे 45 है। ठीक है, इसी उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, इकाई वाले अंक का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, और दहाई वाले अंक को एक बढ़ा लेंगे, 4 है तो 5 कर लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 5 के 20। ठीक है, 20 25 हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। अब आइए और देख लेते हैं, 1 2 5 का देख लेते हैं, इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे, इकाई वाले अंक का स्क्वायर कर लेंगे, इकाई वाले अंक का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और दहाई वाले अंक में ठीक एक बढ़ा देंगे और इसका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 और 13 का गुणा कितना होता है 12 13 का गुणा 156 होता है। ठीक है, हो गया आसानी से। अब आइए एक और कर लेते हैं, 145 है। ठीक है, तो ऊपर बताया गया है कि इकाई वाले अंक क्या करेंगे, हम इकाई वाले अंक क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इकाई वाले अंक क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और जो संख्या बच रही है दहाई वाले अंक से उसमें क्या करेंगे एक अधिक से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, एक अधिक से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एक अधिक से गुणा करने पे 210 और 25। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आसानी तरीका से। ठीक है, कितना वो बड़ा रहेगा तो इस विधि द्वारा हम आसानी से निकाल लेंगे।